And welcome to the next topic, that is the retrogressive metamorphosis in Ascidian tadpole larva. Ascidian tadpole larva के जो स्ट्रक्चर हैं वो पिछले क्लास में मैंने आपको समझा दिए थे. अब इसका मेटामॉर्फोसिस जो है वो किस तरह से होता है वो समझाते हैं. रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस यानी प्रतिगामी कायांतरण. इस प्रतिगामी कायांतरण में क्या क्या चेंजेस होता है वो समझा देंगे आपको. इसमें सबसे पहले मेटामॉर्फोसिस यानी जो प्रतिगामी कायांतरण जो है वो उसका डेफिनेशन वी कैन से व्हाट इज़ इट. दैट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन एक्टिव फ्री स्विमिंग लार्वा विद एडवांस्ड कैरेक्टर्स such as axial notochord, dorsal tubular nerve cord, special sense organs into an inert, sedentary and simple adult with olepharynx with stigmata and endostyle to indicate its chordate nature. इसमें एक क्रियाशील और स्वतंत्र रूप से तैरने वाला लार्वा जिसमें अति विकसित कॉर्डेल लक्षण जैसे नोटोकोड, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड, स्पेशल सेंस ऑर्गन्स परिवर्तित हो जाता है एक आलसी प्रकार का स्थानबद्ध एवं एक सरल अडल्ट में, जिनमें केवल जो स्टिग्मेटा, फैरिंग्स और एंडोस्टेल कॉर्डेट नेचर के रूप में पाया जाता है. यानी आप देखिए एक एक्टिव फ्री स्विमिंग लार्वा जिसमें जो कॉर्डेट का लक्षण पाए जाते हैं वो जब अडल्ट या वयस्क बन जाते हैं तो उनमें वो लार्वा वो अडल्ट जो है सिंपल होता है, स्थानबद्ध होता है, इनर्ट यानी जो आलसी प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर केवल फैरिंक्स, स्टिग्माटा, एंडोस्टल के कारण ही यह पता लगता है कि ये कॉर्डेट है. ओके, तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम स्टडी करता है. ये वैसे इन्वर्टिब्रेट एग्जांपल्स में भी है. दैट इज़ द सैकुलेना क्रस्टेशियन. जो सैकुलेना जो है वो भी एग्जांपल के रूप में इन कॉन्ट्रास्ट. ओके, अब इस तरह की जो मेटामॉर्फोसिस होता है जिसको कहते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस या प्रतिगामी कायांतरण. कॉर्डेट्स के अंदर बेस्ट एग्जांपल्स के रूप में जो एसिडियन टैडपोड लार्वा या ट्यूनिकेट्स के अंदर हर्डमानिया की जो लार्वा है एसिडियन टैडपोड लार्वा, इसको बेस्ट एग्जांपल्स के रूप में कहते हैं. अब इस रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के अंदर टैडपोड लार्वा के रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में दो प्रकार की चेंजेस होता है. जैसे दी रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस एंड द प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस. जो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस सबसे पहले हैं, इनमें जो है इन्वॉल्व्स द डिजेनरेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ नर्वल टिश्यूज़ एंड डिसअपियरेंस ऑफ सम स्ट्रक्चर्स. इनमें डिजेनरेशन अपहासित होना या नष्ट होना, नर्वल टिश्यूज़ का नष्ट होना या वो अप्रत्यक्ष होने का होता है. दैट इज़ दोनों प्रकार के यानी रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में. ओके, तो इनमें स्टेप बाय स्टेप वी विल स्टडी क्या क्या जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो नष्ट हो जाते हैं और क्या स्ट्रक्चर्स है जो डेवलप होता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, कहाँ ग्रोथ होती हैं, वो हम आपको समझा देंगे. तो सबसे पहले द लॉन्ग टेल लार्वा के स्ट्रक्चर आपको याद होगी, याद तो है ही है. और अब इसमें जो चेंजेस होता है वो मैं आपको समझाती हूँ. सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इस लार्वा के दो भाग होते हैं, ट्रंक रीजन और टेल रीजन. तो फर्स्ट जो है लॉन्ग टेल ऑफ द लार्वा विथ कॉर्डल फिन डिसअपियर्स और डिसइंटीग्रेट्स. ये लार्वा की जो लंबे जो टेल है वो दैट शॉर्टन्स एंड फाइनली डिसअपियर्स. यानी जो लंबे जो टेल है वो टेल होता है वो धीरे धीरे छोटे हो जाते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं. और इसके साथ साथ जो कॉर्डल मसल्स होता है, सी हियर इट इज़ द टेल रीजन. ये कॉर्डल जो मसल्स होता है ये टेल रीजन जो है इतने लंबे हैं और वो टेल रीजन धीरे धीरे छोटे हो जाते हैं और उसके बाद वो नष्ट हो जाते हैं. इसी तरह से जो टेल रीजन के अंदर जो कॉर्डल मसल्स होता है वो कॉर्डल मसल्स भी इसी तरह से नर्व कोड, उसमें नर्व कोड उपस्थित होते हैं, नोटोकोड और नर्व कोड. ये नर्व कोड भी ब्रेक डाउन हो जाते हैं और कंज्यूम्ड बाय द फैगोसाइट्स. अब नेक्स्ट जो है
दैट इज़ द एडहेसिव पैपिले डिसअपियर कम्प्लीटली। जो एडहेसिव पैपिले मैंने आपको समझाते थे, ये लार्वा जब मेटामॉर्फोसिस शुरू होता है तो तली में सब्सट्रेटम में उल्टा अपसाइड डाउन पोजीशन में चिपक जाता है। और इसमें जो एडहेसिव पैपिले थे वो कितने थे, तीन एडहेसिव पैपिले। वो एडहेसिव पैपिले डिसअपियर कम्प्लीटली, कि वो एडहेसिव पैपिले जो है वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है। और नेक्स्ट जो है लार्वल सेंस ऑर्गन्स, लार्वल सेंस ऑर्गन्स जैसे ओसिले और ओटोसिस्ट, सेंसरी वेसिकल ब्रेक डाउन एंड डिसअपियर। जो मैंने आपको समझाए थे कि इनमें जो सेंसरी वेसिकल और ये सेंसरी वेसिकल है, ओटोसिस्ट है, और जो ओसिलाई है, ये धीरे धीरे ये इसका ब्रेक डाउन हो जाता है और डिसअपियर हो जाता है ना। इनमें क्या डेवलपमेंट सबसे अधिक कहाँ होता है, एंटीरियर रीजन बिटवीन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जहाँ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट और माउथ, जहाँ इसकी पॉइंट, जहाँ चिपकने के, जहाँ उनके अटैचमेंट होता है, एडहेशन होता है, और साथ ही जो माउथ, इन दोनों एरिया में, माउथ जहाँ पर है उस एरिया में जो है इनमें डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ, इन दोनों एरिया में जो है इसकी डेवलपमेंट होता है। ओके, तो ब्रांकियल हेरेटिस का माउथ होगा, और इतनी एरिया में कि सबसे अधिक विकास होता है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एंड माउथ शोज रैपिड ग्रोथ, बट दिस कॉजेस शिफ्टिंग ऑफ द माउथ थ्रू द 90 डिग्री। अब इसी कारण इसकी जो माउथ है वो 90 डिग्री एंगल पे शिफ्ट हो जाए। Therefore, the final positions of branchial or atrial apertures in the adult represent the original anterior and dorsal sides of the larva. अब इसी कारण जो ब्रांकियल एवं एट्रियल अपर्चर्स है वो जो लार्वा की ओरिजिनल एंटीरियर एवं डोर्सल साइड्स होता है, एंटीरियर एवं डोर्सल साइड होता है। ओके, अब देखिए आप इनमें नेक्स्ट जो है वी कैन से दी प्रोग्रेसिव चेंजेस। दी प्रोग्रेसिव चेंजेस में क्या क्या होता है कि पहले मैंने आपको समझाया दैट इज़ द रेट्रोग्रेसिव चेंजेस, और नेक्स्ट जो है दैट इज़ द प्रोग्रेसिव changes. Progressive changes में some structures necessary for a survival become more elaborated and specialized in the adult. इनमें जो progressive development के अंदर you can see the क्या क्या changes होता है वो समझाता है आपको। Due to the loss of the tail, the trunk becomes spear shaped. अब देखें नेक्स्ट डायग्राम में, दिस इज द नेक्स्ट डायग्राम। इनमें जो टेल के नष्ट होने के कारण ट्रंक जो है वो बिकम्स स्पीयर शेप्ड एंड 4 एक्टोडर्मल एम्पुले ग्रोस आउट ऑफ इट्स 4 कॉर्नर्स। सी, इनमें जो टेल के नष्ट होने के कारण ट्रंक रीजन जो है वो पियर शेप्ड आकार लेते हैं, और साथ ही कि 4 एक्टोडर्मल एम्पुले डेवलप होता है, 4 एक्टोडर्मल एम्पुले डेवलप हो जाता है। ओके, तो 4 एक्टोडर्मल एम्पुले ग्रोस आउट ऑफ द 4 कॉर्नर्स, चारों कॉर्नर्स में से कि एक्टोडर्मल एम्पुले, लार्जर एक्टोडर्मल एम्पुले का विकास होता है। दिस फर्मली एंकर द मेटामॉर्फोसिस टैडपोल टू द सबस्ट्रेटम। इसी की सहायता से वो सबस्ट्रेटम पर अच्छी तरह से चिपक जाता है। और इसके अलावा दैट एक्ट्स हेल्प्स फॉर रेस्पिरेशन ऑल्सो, और इसी एक्टोडर्मल एम्पुले जो है रेस्पिरेशन के लिए भी हेल्प करते हैं। सून 2 मोर स्मॉलर एक्टोडर्मल एम्पुले अपीयर डोर्सोलैटरली, डोर्सोलैटरली भी 2 और एक्टोडर्मल एम्पुला का विकास हो जाता है। ओके, अब देखें जो अडल्ट न्यूरल ग्लैंड और नर्व गैंग्लियन फॉर्म टू माई न्यूरल ट्यूब एंड ट्रंक गैंग्लियन कम टू लाई मिड डोर्सली बिटवीन माउथ एंड द एट्रियोपोड। यानी जी न्यूरल ग्रंथि एवं न्यूरल ट्यूब ट्रंक गैंग्लियन कम टू मिड डोर्सली। ये देखो यहाँ पर ये न्यूरल ग्रंथि एवं न्यूरल ट्रंक गैंग्लियन मिड डोर्सल पोर्शन में, यानी माउथ एवं यानी ये एट्रियल अपर्चर है और ये माउथ, इन दोनों के बीच में ये न्यूरल ग्रंथि एवं ट्रंक गैंग्लियन अपना स्थान लेते हैं। तो ट्रंक गैंग्लियन इटसेल्फ परसिस्ट एज द विसरल नर्व, ये विसरल नर्व के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। ओके,
Now with the absorption of the test covering mouth becomes functional. अब कि टेस्ट जो है अब्जॉर्व हो जाता है, माउथ के ऊपर जो कवरिंग टेस्ट के रूप में उपस्थित था वो अब्जॉर्व हो जाता है. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द larva starts to feed. Okay, now the pharynx greatly enlarges. अब जो pharynx है वो उसकी एनलार्ज हो जाता है. दिस इज द pharynx. ओके, अब ये pharynx एनलार्ज होता है, डेवलप्स द ब्लड वेसल्स, स्टिग्माटा मल्टीप्लाई, और ये स्टिग्माटा जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है. जैसे ये कि pharynx के विकास हो जाता है, एनलार्ज होता है, इसी तरह से और नंबर ऑफ गिल स्लिट्स जो है वो भी स्टिग्माटा जो है वो भी इंक्रीज होता है. नाउ द स्टोमक एनलार्जेस. जब जैसे ही pharynx का एनलार्जमेंट होता है तो स्टोमक का भी एनलार्जमेंट होता है. ओके, enlargement होगा. intestine elongates. this is the intestine that elongates. okay, intestine elongates होता है. gonads और gonodex का विकास होता है. सर्कुलेटरी सिस्टम का विकास हो जाता है. टेस्ट और ट्यूनिक स्प्रेड्स टू कवर एंटायर एनिमल. जो टेस्ट है और वो टेस्ट या जो चोल जो है पूरी बॉडी में कि विकसित हो जाता है. ओके, पूरी बॉडी में विकास हो, उसका विकास हो जाता है. नाउ एंड द test near the foot region becomes the test forms of the foot if necessary, and it helps for the attachment. Okay, and this is the changes in the progressive changes seen in the case of the larva during the progressive metamorphosis. Okay, now see what are the significance of this larva. Okay, for और इसी तरह से ये जो चेंजेस हैं और ये चेंजेस जो हैं लार्वा को एक अडल्ट जो बना है वो सेडेंट्री हो जाएगा और एक्टिवली फीडिंग अडल्ट लाइफ भी स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग गैमेट्स फर्स्ट ओवा एंड लेटर देन द स्पर्म्स. अब देखें इस एसिडियन टैडपोड लार्वा की जो है कि सिग्निफिकेंस क्या है. सिग्निफिकेंस में जो है वी कैन से देयर इज द 3 सिग्निफिकेंस: टैक्सोनमिक सिग्निफिकेंस, देन फाइलोजेनिक सिग्निफिकेंस एंड द डिस्पर्सल. ओके, इनमें सबसे पहले टैक्सोनमिक सिग्निफिकेंस है. Larva possess the true chordate characters such as notochord, dorsal tubular nerve cord which are lacking in the adult. आपको पता है लार्वा के अंदर कोडेट लक्षण है, जैसे नोटोकोड है, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड है, और इसी के ए कैरेक्टरिस्टिक्स जो है अडल्ट में अनुपस्थित होता है. तो ये एसिडियन लार्वा दैट प्रोवाइड्स अ क्लू फॉर इंक्लूडिंग एसिडियन अंडर द फाइलम कोडेटा. और ये लार्वा के इसी कोडेड लक्षणों के कारण इसे क्लू के रूप में है. लार्वा के जो कोडेड लक्षण क्लू दे रहे हैं, इसीलिए इसको फाइलम कोडेट में इसी कैरेक्टरिस्टिक के कारण ही रखा जाता है. ओके, अब नेक्स्ट है फाइलोजेनिक सिग्निफिकेंस. फाइलोजेनिक सिग्निफिकेंस में जो लार्वा की कहते हैं रिकैपिटुलेशन थ्योरी के बारे में कि टैडपोड लार्वा इज़ कंसिडर्ड एज द रेलिक ऑफ द फ्री स्विमिंग एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट्स. कहते हैं जो वर्टिब्रेट्स के पूर्वज के एक संस्मृति के रूप में रिकैपिटुलेशन थ्योरी में के अनुसार कि ये टैडपोड लार्वा वर्टिब्रेट के जो पूर्वज के एक रिलिक या संस्कृति के रूप में माना जाता है. रिलिक ऑफ फ्री स्विमिंग एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट्स. ओके, और अकॉर्डिंग टू वन द लार्वा पोसेसिंग ऑल द बेसिक कोडेट कैरेक्टरिस्टिक्स इवोल्व्ड इनटू एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट बाय द सेपरेशन ऑफ मेटामॉर्फोसिस एंड प्रिकॉशनसली डेवलपिंग द मोनाड्स. ये इस हाइपोथेसिस को नहीं माना गया. और नेक्स्ट है डिस्पर्सल. अडल्ट इज बीइंग सेडेंट्री. ये अडल्ट जो आप जानते हैं सेडेंट्री हैं. ओके, अडल्ट सेडेंट्री हैं और फ्री स्विमिंग हैबिट ऑफ द लार्वा प्रोवाइड्स ओनली मीन्स ऑफ डिस्पर्सल ऑफ द स्पीशीज. ये जो लार्वा यानी स्वतंत्र रूप से तैरने वाला लार्वा है, ये लार्वा के कारण ही इसी जाति का कि डिस्पर्सल या प्रकीर्णन होता है. ओके, प्रकीर्णन होता है. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स चांसेस ऑफ सेलेक्टिंग बेटर साइट्स. ये फ्री स्विमिंग लार्वा होने के कारण बेटर सेलेक्टिंग साइट्स यानी बेटर साइट्स जो हैं कि अच्छा जो स्थान का चयन भी करने में इसको हेल्पफुल होता है. रिगार्डिंग फूड है, प्रोटेक्शन है, यानी फूड या प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा या भोजन के लिए, कि ये भी एक हेल्पफुल नेचर है लार्वा के. लार्वा स्वतंत्र रूप से तैरते हैं इसीलिए. एंड इंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ द रेस, यानी इसके लार्वा की सर्वाइवल में भी हेल्प करते हैं. ओके, दिस आर दी
important characteristics and also the process of metamorphosis in the case of the एसिडियन टैडपोल लार्वा कि इसको यहीं स्टॉप करते हैं। आप लोग इसको लर्न करें अच्छी तरह से